discuss new topic orientation of benzene. In previous lecture we discuss reaction of benzene. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, जिसमें रिडक्शन रिएक्शंस को भी स्टडी किया था, देखा था कि रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, और वो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन क्या है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन क्या होती है, और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसको कहती हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, और एक्टिवेट रिंग क्या है और डीएक्टिवेटिंग रिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन क्या है, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, पैरा कौन सी और मेटा कौन सी है। तो यहाँ पे देखें कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डायग्राम काफ़ी दफ़ा देखी है। तो ये पोजीशन जो फंक्शन ग्रुप की जो सेकंड पोजीशन होती है, ठीक है, वो इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करें फिर भी वो सेकंड बनता है, इधर से करें तो भी सेकंड बनता है, तो उसको हम ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं। ये दोनों पोजीशंस जो हैं वो ऑर्थो हैं। पोजीशन 3 को हम मेटा बोलते हैं। ये दोनों पोजीशन जो 3 वाली, इनको मेटा, और जो सामने वाली इसकी होती है उसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन क्या है। बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन जो है वो हमें इफ़ेक्ट्स बताती है सब्स्टिट्यूशंस के, कि सब्स्टिट्यूशन हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जब कोई एक ग्रुप फंक्शन ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन में ऐड हो, मतलब बेंजीन के साथ लगता है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होता है। उसको हम एडिशन नहीं बोलते, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने दो चीज़ें स्टडी करनी है, ओरिएंटेशन और रिएक्शन रेट। ओरिएंटेशन 3 में डिवाइड है फर्दर, ऑर्थो पैरा मेटा, और रिएक्शन रेट में हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स देखेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। तो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है क्या। ओरिएंटेशन अगर हम बात करें तो ये सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, कि बेंजीन में जो एक ग्रुप पहले से अटैच है, वो नया ग्रुप जो न्यू सब्स्टिट्यूट हो रहा है ग्रुप, उसकी डायरेक्शन बताएगा कि उसने बेंजीन की किस पोजीशन पे अटैच होना है। जैसे हमने अभी पोजीशंस को क्लियर किया है कि बेंजीन में जो पोजीशंस 2 वाली हैं उनको हम ऑर्थो बोलते हैं, 3 को मेटा और 4 को पैरा बोलते हैं। अब जैसे एक ग्रुप ये वाला अटैच है CH3 अगर ये अटैच है तो एक नया ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ये नया ग्रुप सपोज हम कर लेते हैं Cl आ रहा है। अगर एक नया ग्रुप Cl आ रहा है तो ये CH3 बताएगा कि Cl ने कौन सी पोजीशन पे अटैच होना है, ऑर्थो पे होना है, मेटा पे होना है कि पैरा पे होना है। ये भी एक थ्योरी थी जिसको काफ़ी साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेज से डिस्कस किया था कि जब एक ग्रुप पहले से सब्स्टिट्यूट हो तो नया ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूट होता है, कौन सी पोजीशन पे अटैच होता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स की होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि बेंजीन की में मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है और डाई सब्स्टिट्यूशन होती है। मोनो सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सिंपल है। मोनो सब्स्टिट्यूशन में एक बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब ये बेंजीन है सपोज, ठीक है। इसका यहाँ पे भी अगर हम रिंग बना लें, मतलब डबल बॉन्ड बना लें, तो ये एक्स आ रहा है। अब एक्स जो है वो बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे आकर अटैच हो जाएगा, ये फ्री है, इसको कोई मसला नहीं है, मतलब ये अपनी मर्ज़ी करेगा, जहाँ पे मर्ज़ी आकर अटैच हो जाए तो बेंजीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ इसको कोई रुकावट नहीं है, रास्ते में इसके कोई आ नहीं रहा। इसको तो हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन में तो इसकी 6 पोजीशन है बेंजीन की, और 6 की 6 इक्विवेलेंट है, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में कोई इशू नहीं होता। वो अपनी 6 पोजीशन में किसी भी पोजीशन को चूज़ कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट आ जाता है डाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक ग्रुप पहले से अटैच है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें तो Y पहले से सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक न्यू ग्रुप आ रहा है E। अब E जो है उसको मसला हो रहा है वो कौन सी पोजीशन पे जाए, वो ऑर्थो पे जाए, मेटा पे जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑर्थो पे जाए, मेटा पे जाए, यहाँ फिर पैरा पे जाए। ये कैसे पता चलेगा, क्या ये इसकी मर्ज़ी होगी या फिर कोई चांस होगा कि जी इतने चांसेस इस पैरा पे आने के हैं, इतने चांसेस ऑर्थो पे आने के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरी जो इसके लिए पेश की गई, मतलब डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि जब एक ग्रुप पहले से सब्स्टिट्यूट है तो कमिंग
कहाँ पे अटैच होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क का था, जिसको एक थ्योरी पेश की गई जिसको हम बोलते हैं चांस थ्योरी। चांस थ्योरी क्या बताती थी? चांस थ्योरी हमें ये बता रही थी कि अब औरतों की पोजीशंस दो हैं, तो इसके 40% चांसेस हैं कि न्यू ग्रुप जो सब्सिट्यूट होना चाह रहा है, कमिंग ग्रुप जो सब्सिट्यूट होना चाह रहा है, उसके 40% चांसेस हैं कि वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए। इसी तरह 40% चांसेस है कि वो मेटा पे आ जाए, और 20% सिर्फ चांसेस हैं कि वो पैरा के साथ पैरा पोजीशन पे आकर अटैच हो। ये चांस थ्योरी तो जो थी वो कुछ एलिमेंट्स के ऊपर सही अप्लाई हुई, लेकिन कुछ जो बाकी थे, जो थाउजेंड्स एलिमेंट्स थे, उनके बारे में उसने उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको रॉन्ग प्रूफ किया। मतलब ये समझे कि ये चांस थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उसने सारे जो ये पेश किया गया था कि औरतों पे 40% है, मेटा पे 40 है, पैरा पे भी 40 है, उसने ये जो ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड ग्रुप है उसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया था। इसलिए यहाँ पे ही चांस थ्योरी को क्या हो गई, वो फेल हो गई। ठीक है, अब क्या है, चांस थ्योरी तो अगर फेल हो गई तो फिर नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? कौन सी ऐसी थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि जब डाई सब्सिट्यूशन होती है, कमिंग ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होता है? तो उसको हम अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप इस कंसेप्ट को अपने जहन में रख लेंगे तो आपके लिए ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को याद करना या इस लेक्चर को याद करना मुश्किल नहीं होगा, इस टॉपिक को याद करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, अपने जहन में बैठाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सपोज हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक नाइट्रोबेंजीन है। अब यहाँ से देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड है, ये ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड है। और न्यू सब्सिट्यूट ग्रुप कौन सा है, जो कमिंग सब्सिट्यूशन हो रही है वो किसकी, क्लोरीन की है। हमने क्या करनी, हैलोजिनेशन करवानी है, तो वो कोई भी सी हो सकती है। अब जब एक हैलोजन ने आकर अटैच होना है, अब जो पहले से आने वाला ग्रुप है जो नाइट्रो है, वो डिसाइड करेगा कि हैलोजन ने आकर किस पॉइंट पे आकर उसने अटैच होना है। इसकी अटैचमेंट कौन बताएगा, जो पहले से सब्सिट्यूटेड ग्रुप है। ये हाँ सब में है, जितने भी हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे उन सब में यही इशू होता है कि ये हमें बताता है कि वो कौन सी पोजीशन पे आकर अटैच होगा। अब जैसे इस कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्थो पे आना है, पैरा पे आना है कि मेटा पे आना है? तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं? जैसा कि हम यहाँ पे देखें तो नाइट्रो जो है वो इसको क्या करता है, क्लोरीन को पुश कर देता है मेटा पे, ऑर्थो को स्किप करके मेटा पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है। शिफ्टिंग तो होगी, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और NO2 या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? ये तो हमने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये कैसे पता चला हमें ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है? तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है, जो वो ये है कि जब कार्बन के साथ अटैच्ड जो ग्रुप है या एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के जो साथ वाला का कंपाउंड होगा, अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, इधर से जो नाइट्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और इसी तरह ये जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। इसलिए इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन सारे जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी में कमी आ जाएगी, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में देखें तो ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड ग्रुप जो है वो क्लोरीन है, और न्यू सब्सिट्यूटेड ग्रुप NO2 है। अब इस हमें ये बात सब पता चल गई है कि जो ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि न्यू सब्सिट्यूटेड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे अटैच होना है, ऑर्थो पे, पैरा पे और मेटा पे। तो ये बात भी हमें पता चल गई है कि जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो तो वो ऑर्थो पोजीशन को एम्प्टी कर देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी में कमी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो मेटा पोजीशन पे चला जाता है। और जब डोनेटिंग ग्रुप होगा, अब डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब यह है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में शिफ्ट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में शिफ्ट कर देता तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी कह लें या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती कह लें, या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा होंगे, वो ऑर्थो पोजीशन पे, इन पोजीशंस पे, इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये बेंजीन रिंग एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है। न्यूक्लियोफाइल करेगी तो किस पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे। जैसा कि NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इस पे अटैक कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्थो और पैरा है, इनकी जो चांसेस होते हैं या इनकी हम प्रॉपर्टीज़ की, इन दोनों की बहुत सिमिलर होती है, इसलिए हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं, ऑर्थो और पैरा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स फंक्शन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूट करवाते हैं मेटा पोजीशन पे। इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक नया कंसेप्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग रिंग, ठीक है। एक्टिवेटिंग रिंग कह लें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स आते हैं। अभी हमने देखा है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स कौन से हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स का मतलब है कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैच होते हैं, जहाँ वो ग्रुप जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उनको अटैच करवाता है, ठीक है, उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब क्लोरीन है, क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट करवाया है NO2 को ऑर्थो और पैरा पे, तो क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या करते हैं, जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने डोनेट कर दिया, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और उसकी वजह से ये पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इन दोनों पोजीशंस पे, और वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। ये क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने बेंजीन रिंग को दे देता है तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देता है। एक्टिव मतलब कि ये तैयार हो जाती है कि रिएक्शन कर सके इजीली, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे पाइल जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पर वो इजीली अटैक कर देगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग को क्या कर देती हैं, एक्टिव कर देते हैं, रिएक्टिव बना देते हैं। बेंजीन रिंग क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़्यादा स्पीड से करता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, दिस ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग। ये वो ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि CH3 है, जो ये भी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दिस पोजीशन, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे ही ये अटैच होगा। हमने जो मेटा पोजीशन थी जिसमें हैलोजिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर लेगी थी कि हमें कैसा पता चला कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। हमें पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फंक्शन ग्रुप जो अटैच है उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ की अपनी अट्रैक्शन की वजह से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप जो अटैच है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके लिए ये इस तरह पता चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर्स की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिंग में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास मिथाइल बेंजीन जो है ये भी इसी तरह जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। एक तो ये बात है कि उनके पास लोन पेयर होंगे, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। जैसे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, उन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, कार्बन से कम होती है, इसलिए जो हाइड्रोजन से भी वो कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन से वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रो है, ठीक है। नाइट्रो क्या है हमारा, हमने ये देख लिया है कि मिथाइल बेंजीन में जब हमने नाइट्रो लगाया तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे अगर हम टोलिन का रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्थो बनता है, मेटा बनता है और पैरा बनता है। यहाँ पे ये हमने अब इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो मेटा भी बना दिया है। मेटा इसलिए बनाया कि हमने ये यहाँ पे ये शो करवाया है कि ये पोजीशन के 3 के चांसेस होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी जो मेटा की होती है वो क्या होती है, 0.001 होती है या 0.7 होती है। मतलब ये इस तरह की इसकी पॉसिबिलिटी होती है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है, पैरा पे भी। अब अगर मज़ीद इसमें हम जब HNO3 अटैच करते हैं तो ये 2 पोजीशन ऑर्थो की बनाता है प्लस 1 ऑर्थो और एक जो है वो पैरा की बनाता है। और इस तरह अगर हम फ्यूमिंग HNO3 को यूज़ करते हैं तो इसकी 2 ऑर्थो पोजीशन और तीसरी जो कौन सी पैरा पोजीशन पे जब वो NO2 अटैच होता है
उसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT भी बोलते हैं। TNT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि टोलिन, कन्वर्ट द टोलिन इनटू TNT। ठीक है, तो नेक्स्ट चलती हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? जो बेंजीन को एक्टिव नहीं बनाते बल्कि क्या कर देते हैं, बेंजीन को रिएक्शन करने से रोक देते हैं। ये को कैसे हो सकता है कि बेंजीन उसकी पार्टिसिपेशन कम हो जाए, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए? वो इस केस में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हो जाए। हमने पीछे देखा है कि जो NO2 होता है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मोल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बेंजीन रिंग से खींच लेता है। ठीक है, जब ये बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेता है तो तब ये पोजीशन कौन सी पे अटैच हो सकता है, न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स, कमिंग सब्स्टिट्यूशन वो मेटा पे हो सकती है। जैसे हम देखें कि औरतों पे 6% चांस होता है कि वो NO2 अटैच हो। ठीक है, इस तरह हमारे पास पैरा पे 0.7% होता है और ज़्यादा चांसेस किसके ऊपर होते हैं, मेटा पे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है रिंग के अंदर। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो गई तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट नहीं करता। जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको हम डीएक्टिवेट कह देते हैं कि बेंजीन क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। और ऐसा ग्रुप जो इसको डीएक्टिवेट करता है उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। दीज ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजिशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये हमारे आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा क्या हुआ है कि ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसमें हमने कंपैरिजन करना है अल्केन, अल्कीन और बेंजीन को। अब यहाँ पे हमने जितनी डिस्कशन कर चुके तो हमें ये पता चल गया है कि कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल नहीं है। ठीक है, कौन जो है वो कितना रिएक्टिव है। इसके लिए आपने खुद इस पे काम करना है। अल्केन, अल्कीन का भी आपको पता है। ठीक है, और बेंजीन का भी बहुत अच्छे तरीके से हमने फुली इसकी डिस्कवरी से लेके उसके रिएक्शन, उसकी एक्टिवेटिंग ग्रुप, एवरीथिंग इज इन ऑन द व्यू। मतलब हमने हर चीज़